महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। पहले बैकफुट पर नजर आ रही शिवसेना अब आक्रामक तेवर में है। एकनाथ शिंदे गुट भी पूरे जोश में है। शिंदे ने ट्वीट कर एमवीए को अजगर बताया, कहा कि शिवसेना को अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और इस बीच एक हाई प्रोफाइल सुपर सीक्रेट मीटिंग की खबर है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली है। हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की फाइनल स्क्रिप्ट इस मीटिंग में लिखी जा चुकी है, डिटेल जानकारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। ये दो तस्वीरें महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ ठाकरे फैमिली मुंबई में बैठक कर अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी में शिंदे बागी विधायकों के साथ ग्रुप वीडियो से अपनी पावर जताना चाह रहे हैं। लेकिन मामला केवल शक्ति प्रदर्शन तक सिमटा नहीं है। आगे की प्लानिंग पर भी दोनों तरफ से मंथन जारी है। दरअसल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट केवल मुंबई में ही नहीं लिखी जा रही। इसकी पटकथा पूरी करने के लिए गुवाहाटी से लेकर वडोदरा तक एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े मुद्दे पर बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस फिलहाल बिल्कुल शांत हैं। कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन उनकी जोरदार प्लानिंग जारी है। फडणवीस इस बार बयानों के जरिए नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के इस होटल से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से चार्टर्ड के जरिए वो वडोदरा पहुंचे। इस बीच देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई से वाया इंदौर चार्टर्ड के जरिए वडोदरा पहुंचे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। इस बैठक में इस कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ना है, इसको लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को फाइनल किया गया। और इसके बाद सुबह होने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस जहां मुंबई पहुंच गए, तो एकनाथ शिंदे अपने इस होटल लौटाए। वडोदरा में शिंदे और फडणवीस के बीच हुई मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इस मुलाकात को बेहद सीक्रेट रखा गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग सकी। कहा जा रहा है कि शुक्रवार रात को काले शीशे वाली गाड़ी में एकनाथ शिंदे होटल से निकले। शिंदे के लिए प्राइवेट जेट तैयार था। फ्लाइट से ही रात में शिंदे दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से अगली फ्लाइट पकड़कर शिंदे वडोदरा पहुंचे। एकनाथ शिंदे जानबूझकर पहले दिल्ली और वहां से वडोदरा पहुंचे, ताकि किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सके। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ ऐसा ही किया। देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार रात 10 बजे मुंबई से इंदौर की फ्लाइट पकड़ी। इंदौर में एक दूसरी फ्लाइट उनका इंतजार कर रही थी और फिर वो इंदौर से वडोदरा पहुंचे। खबरों के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे के आसपास शिंदे और फडणवीस के बीच वडोदरा में मुलाकात हुई और फिर अगली रणनीति पर चर्चा की गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह भी वडोदरा में ही मौजूद थे। हालांकि शाह की फडणवीस और शिंदे से मुलाकात हुई या नहीं, ये भी तक साफ नहीं है। अमूमन वडोदरा का एयरपोर्ट जो है वो 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है। लास्ट फ्लाइट जो है वो करीब 12 साढ़े 12 के बीच में है। उस वक्त एयरपोर्ट के ऑपरेशन जो है बंद हो जाते हैं। लेकिन वडोदरा में ऐसा बताया जा रहा है कि 3 चार्टर्ड फ्लाइट रात में आई हैं। एक रात 11:40 पे, दूसरी रात करीब 2 बजे और तीसरी रात करीब 3:40 पे। लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये फ़्लाइट्स कहाँ से आई और ये बाद में फ़्लाइट्स कहां की ओर चली गई। इस मुलाकात के बाद शनिवार सुबह से ही शिंदे वापस गुवाहाटी लौट आए। माना जा रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात के अलावा कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। शिवसेना की तरफ से शिंदे गुट के विधायकों को भेजे गए नोटिस पर भी दोनों के बीच बात हुई। शिवसेना अगर कोर्ट का रुख करती है, फ्लो टेस्ट की बात करती है, तो इस पर क्या और कैसे करना है, इस पर भी प्लानिंग की गई। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक्टिव हुई बीजेपी को शिवसेना नेता संजय राउत ने नसीहत दी है। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस एक बार सुबह सुबह धोखा खा चुके हैं। अब इस बार सावधान रहें, क्योंकि इस बार शाम को उन्हें धोखा मिल सकता है। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है।
आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। शुक्रवार को शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि शिव सैनिकों के अलावा कोई और बाला साहेब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिना शिवसेना प्रमुख के नाम के जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। और इसलिए वो जो प्रयास चल रहा है अभी, उस प्रयास को भी आज रोका गया है। ये नहीं चलेगा। जाओ अपने पिताजी का नाम लगा के घूमो ना। फिर आपको बड़ा किसने किया, पाला पोसा किसने किया? पाला पोसा इतना बड़ा किया, और इतना करने के बाद भी तुम्हारी हवस कम नहीं होती। उस हवस के कारण आप दूसरी तरफ जा रहे हो। कुछ भी नहीं है विचार। कुछ बिके गए लोग हैं, कुछ ईडी के मारे डर के मारे में गए, कुछ धमका के लेके गए, कुछ फंसा कर लोगों को लेके गए। बड़े बहुत सारे विधायक बार बार फोन किए हमको वापस आने, तो वही तो डरे नहीं, इसलिए इतने लंबे गए लेके। शिवसेना के वार पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे ने ट्वीट कर कहा, प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझिए, MVA की खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को महाविकास अघाड़ी के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। यह लड़ाई आप शिव सैनिकों के हित के लिए समर्पित है। एकनाथ संभाजी शिंदे, शिवसेना के बागी नेता। इन सब के बीच बीजेपी की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर शनिवार को भी कोर कमेटी की बैठक हुई। शिवसेना के बागी विधायकों को नोटिस समेत तमाम कानूनी पहलुओं के साथ बदलते घटनाक्रम पर पार्टी अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। आज भी महाराष्ट्र को लेकर मुंबई से गुवाहाटी और दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।